प्रेस वार्ता में आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं और अपने मंच पर विराजमान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, पार्टी विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी का इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं। उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अमित सिंह जी हैं, उनका भी इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और मैं सीधे माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बात आप सबके बीच में रखें। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। यही से पकड़े। ठीक है, आवाज़ ठीक है ना? हाँ, इसको नीचे करना है। अरे बाप, फिर लोग बोलेगा कि उल्लंघन हो रहा है। बड़ा सा ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आप सब लोगों को दोबारा कष्ट दिया गया है। क्योंकि प्रातःकाल भी क्रेश हुआ था और अभी भी आप सब लोगों के साथ मिल रहे हैं। आप सब लोगों ने कष्ट उठाया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत। आप सबको चिंता नहीं करो भाई, नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सबको ध्यान में है, आज आप सब लोगों ने अखबार में पढ़ा है कि हमारे मतलब सलाहकार के रूप में काम कर रहे सुनील तिवारी जी, और आप सब लोगों के भी वो वरिष्ठ साथी रहे हैं, पत्रकार, हमें वरिष्ठ पत्रकार है, इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों के साथी और हमारे तो सलाहकार। कल उनके ऊपर आरगोड़ा थाना में एक यानी षड्यंत्र के तहत, जिसको कह सकते हैं, एक उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर केस किया गया है। मैं उस संदर्भ में ही मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। चूँकि घटना थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप सब लोगों को मुझे लगता है कि पूरी कहानी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी संक्षिप्त में, क्योंकि मामला पिछले 2020 के दिसंबर से ही ये चल रहा है। आप सबको ध्यान में आएगा, 2020 में के दिसंबर में मुंबई के हाई कोर्ट में एक लड़की ने सीबीआई जांच के लिए केस दायर किया। आरोप ये था कि 2013 में जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उस समय उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था, वह जबरदस्ती किया था, और उस मामले को ही सीबीआई जांच के लिए उन्होंने दायर किया। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप सब लोगों को भी ध्यान में आया होगा, या आप सब लोगों ने भी देखा होगा, एक उस लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था, और उस वीडियो में उस लड़की ने इतना ही कहा था कि अगर हमें कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेवार बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और कोई एक मुंबई के रहने वाले, हम सबको तो नहीं पता है, देखे भी नहीं है, कोई जाहूर करके व्यक्ति, कि ये 4 लोग जिम्मेवार होंगे। और जब मैंने इस मामले को देखा, उस सीडी को, वीडियो को, तब स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये बातें आ सकती है, मामला साजिश बड़ा गंभीर है, षड्यंत्र है। और उस वीडियो को चूँकि लड़की ने वीडियो बनाई और उसको वायरल भी किया,
आप सब लोगों ने भी देखे होंगे उस समय। और हमने तुरंत उस समय के जो डीजी पुलिस थे महाराष्ट्र के, उनको हमने एक पत्र लिखा, और वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको भी हमने पत्र लिखा, जो कि मेरा नाम उसमें उल्लेख था। और उस पत्र में हमने ये लिखा कि हमें लगता है कि इसमें बड़ा गंभीर षड्यंत्र है, क्योंकि इसके मामले की जांच होनी चाहिए और लड़की की भी सुरक्षा की करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़की, जैसे कि अनजान व्यक्ति का कोई नाम लेता हो, जिससे कोई भेंट नहीं, कोई परिचित नहीं, हमसे तो कोई परिचित नहीं था, निशिकांत दुबे से भी कोई परिचित नहीं था, हाँ सुनील तिवारी जी उनको जानते थे, और उसमें से और चौथा को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, उसका भी नाम आया। तो हमने कहा कि मामला बड़ा गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब हमने वहाँ के डीजी पुलिस को लिखा, वहाँ की पुलिस कमिश्नर को लिखा, और सुनील तिवारी जी को मैंने कहा कि भाई चूंकि आपका नाम आया है और मामला हाईकोर्ट में है, तो आप इंटरवेनर बन रही है, नहीं तो कल होकर के लड़की की हत्या कहीं भी हो जाती है, तब तो फिर अनावश्यक रूप से आरोप लगेंगे हम सब लोगों के ऊपर। चूंकि आपकी नाम आया है इसलिए अब इंटरवेनर वहाँ बन गई, ताकि मामला जांच होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए, और इंटरवेनर बना, और मामला अभी भी मुंबई अदालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद जब काफ़ी लंबा समय हो गया, मामला कुछ भी निष्पादन नहीं हो रहा है, तब हमने सुनील तिवारी जी से कहा कि भाई ये तो मामला और गंभीर है, अगर मामला लटका हुआ रहेगा हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना कि ताकि जल्दी मुंबई हाई कोर्ट को निर्देशित करे कि जांच हो जाए इस सब में। और फिर जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट गए, और प्रस्तावित संभवतया तारीख भी 1 सप्ताह में आ जानी चाहिए। उस समय से लगातार सीएम के जो करीब के लोग जाकर के भी घर में या टेलीफोन से भी सुनील तिवारी जी को धमकी देते रहे कि अगर आप इस केस में पड़े रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं नाम इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि जब उसकी जांच होगी तो मैं उन सारे नामों को बता दूंगा कि उनके घर में आकर के कौन किसने क्या बोला है, उनके टेलीफोन से किसने क्या बात किया है, वो सारी चीज़ें उस समय बताई जाएगी। और उसके बाद किस प्रकार से आप सोचिए कि 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। सुनील तिवारी जी के घर कटरू में है, बगल में ही। उनके घर में एक बच्चे 9th क्लास में, एक बच्ची 6th क्लास में, भाई बहन वहीं रह करके पढ़ाई करते थे। कोरोना के कारण स्कूल बंद है। पिछले 1 महीना से वो बच्ची अपने घर चली गई, अनगढ़ा में उनका घर है। घर में उनके पिताजी है, उनकी भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 15 तारीख को अनगढ़ा पुलिस वहां से उन लोगों को उठा करके लाते हैं, और धुरवा थाना में 1 बजे रात तक एक 6 साल के बच्चे, एक 4 साल के बच्चे और उनकी माँ यानी उनकी भाभी, जो बच्ची पढ़ रहे हैं, जो बच्ची 6th क्लास में पढ़ रहे, उसके भी 12-13 साल की उम्र। आप समझ सकते हो अगर ऐसे ही लोगों को इतना बजे रात तक कोई, एक तो टॉर्चर ही समझिए, अगर हमारे आपके जैसे भी व्यक्ति को पुलिस थाना में बैठा करके रखेंगे तो बहुत लोगों का तो पैंट में गीला हो जाता है। डरते हैं भाई, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप सब लोगों को भी, कि लोगों को डर लगता, वो भी 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक। और 3 बजे उन लोगों को फिर कहाँ ले गया, काके तरफ, उन लोगों को कोई भी पता नहीं कौन जगह पर, कोई हॉस्टल टाइप में है, वहाँ फिर उन लोगों को रखा। और इसके बाद 16 तारीख को 4 बजे बाल कल्याण विभाग का जो रांची वहाँ ऑफिस है, वहाँ इसको सूचना किया और वहाँ ला करके बच्ची को सुपुर्द किया। और इसका प्रेमा आश्रम कहाँ पर है, वहाँ पर उन बच्चे को अभी भी रखा हुआ है। अभी बच्चे को जोड़ा नहीं है। 15 तारीख को शाम में हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की, सीनियर एसपी से, डीजी से, ग्रामीण एसपी से, कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा था। यार मामला क्या है? तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है टूल के रूप में। अगर कोई मामला हो बताओ।
भाई कहीं से भी कोई नियम नहीं है, महिला को, छोटे बच्चे को आप रख करके आप, हमने तो आज तक यही सुना था, कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधार गृह में रखते हैं। लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले 1 महीना से, और घर से उनको उठा करके बाल सुधार गृह में उसको रखता है, आप बताओ कि क्या मामला। आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कल बताए कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है। भाई क्या हो रहा है मजाक। और उसी में से जो दूसरी जिससे लोगों ने केस कराया, 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया। तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं, राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है। अगर बात नहीं करते हैं तो उनकी जांच पर क्या भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि मामला क्या है, हुआ क्या है इसमें से। और इस मामले को लेकर के कल, अभी चूंकि गवर्नर है नहीं, गवर्नर आएंगे, महामहिम आएंगे, तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे, अर्जी करेंगे। अगर इस प्रकार के किसी को भी कोई लोग, तब तो कोई किसी के घर में कोई काम करने में लोग डरेंगे, काम करने वालों को रखने में लोग डरेंगे। और सरकार के विरोध में आप सब लोग भी लिखते हैं, आप सब लोग भी दिखाते हैं, तो आप लोगों को भी सावधान में कर देना चाहता हूँ कि किसी दिन आपके ऊपर भी कोई इस प्रकार की केस कर देगा। तो ये बिल्कुल अन्याय है, जुल्म है, और इसका हम विरोध करते हैं। और हम इसका कहते हैं कि भाई जांच करिए और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए। इसीलिए मैं आज आप सब लोगों के समक्ष मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और इसलिए लगा कि मैं आज आप सब लोगों के सामने इन सारे बातों को या तथ्यों को मैं रख सकूँ। हाँ जी बताओ। अनडीपिंग पॉलिटिशियंस का जो खेल हो रहा है झारखंड में, क्योंकि आप झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, क्या ये राजनीतिक सुचिता के लिए घातक है या नहीं? मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक सुचिता छोड़ दीजिए, राज्य के लिए यह घातक है। तो इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। सवाल ही नहीं पैदा होता है भाई। मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे थे, कौन ये भी आपने मुख्यमंत्री के ऊपर हमने आरोप कहाँ लगाए भाई? अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि हमने तो कहा कि 2013 में वो लड़की ने केस की, 2020 में हाई कोर्ट में उन्होंने केस की, तो मुख्यमंत्री तो अगर निर्दोष है तो उनको तो खुद ही लिख करके दे देना चाहिए कि भाई किसी भी एजेंसी से आप जांच कराइए। तो आज तक तो मुख्यमंत्री चुप है। तो आपका कहना है कि हाँ, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप, आज भी तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे सलाहकार के ऊपर आरोप लगे तो मैं तो कह रहा हूँ अब सीबीआई से जांच कराए, न्यायिक अधिकारियों से, सिटिंग जज है उनसे जांच कराइए। दोनों मामलों की जांच नहीं, सीबीआई से हाँ दोनों होने चाहिए ना, क्या दिक्कत है भाई? हम कोई डरते थोड़े यार, कोई हम लोग तो राजनीति खुली किताब है करते हैं। कोई बाबूलाल मार्डी ऐसा कोई नहीं बोलता है कि ये करके डबल स्टैंडर्ड की हम बात नहीं करते हैं। बाबूलाल जी, आपको क्या लग रहा है कि जो इंटरवेनर बने हैं सुनील तिवारी, और जिसका टेंटेटिव डेट है, दिखा रहा है कि 24 तारीख को संभवतः सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए उनको 376 डाला गया? नहीं, दबाव बनाने के लिए तो पूरा कोशिश की गई। जब अभी हमने आपको बताया कौन कौन लोगों ने किस प्रकार से कोशिश किया, वो सब मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें वो बताते रहे हर दिन की बातों। जब दबाव बनाने का काम नहीं आया, व्यक्ति डरे नहीं, व्यक्ति विचलित नहीं हुए, तब लगा कि हमारे ऊपर जो आरोप है तो आरोप है, आप तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसको यही है, समझिए। लेकिन अरगोड़ा थाने की पुलिस तो कुछ नहीं बोल रही है, क्या? अरे यही तो समझ में आना चाहिए ना। अगर मामला कोई फैब्रिकेटेड नहीं होता तो भाई जिस दिन मामला था, इतना छुपा छुपी क्या है भाई? तब तो सामने सब कोई तुरंत आ जाता, उसी समय आ जाता। आप बताइए कि लड़की जो कह रही कि 2020 के मार्च से सितंबर तक ये सारे घटनाएं हो रही है, पढ़ी लिखी लड़की है,
उस समय थाना में लिख करके दे सकती थी, अपने खूंटी में भी दे सकते थे, तिवारी जी के घर में भी परिवार है, उन लोगों को भी बोल सकती थी। चलो उनको नहीं बोल सकते था तो कहीं तो लिख करके दे सकते थे ना। लेकिन अगर लगभग 1 साल तक कहीं कोई मामला नहीं आया और अचानक फिर इस प्रकार की, तो इसका अर्थ ही होता है। और आज भी जैसे हमने कहा कि उन बच्चे लोगों को उठा के ले आया, तो हमने खुद सीनियर एसपी से बात करने की कोशिश की, डीजी से बात हुई तो उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं बोला हमको नहीं पता है, हम पता करके बताते हैं, आज तक नहीं बताए। ग्रामीण एसपी से बात की तो उन्होंने कुछ बताया कि नहीं, खूंटी तरफ से बच्ची को लाया है, उधर लवारिस की तरफ थे। तो हम बोले कि क्या बात करते हो साहब, हमने तो बात करवाया अनगढ़ा के थानेदार से, उन्हें कहा घर से उठा के लाए। उनकी बच्ची की भाभी और उनके पिताजी लोगों को हमने कल पूछा अपने से, जब वो लोग रांची आए थे बच्ची को लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से तुम लोगों को लाया, तो बोला घर से लाया पुलिस ने। तो ये क्या मजाक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल टूल्स के रूप में काम करे। और मैंने फिर बार बार कहता हूं, भाई पुलिस प्रशासन होता है, कानून व्यवस्था है, कानून के हिसाब से काम करने की, सरकार उसी के हिसाब से काम करनी चाहिए। अपने हिसाब से सरकार को चलाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए समय होता है, उसके लिए नियम बनता है। और उससे बियॉन्ड कोई काम करता है तो जितने लोगों ने काम किया उसका हादसा दुनिया देख रही है, पूरा देश भी देख रहा है। इसलिए हम जी से भी कहेंगे कि भाई आप रास्ते से भटक के अगर इधर उधर करके करोगे तो आने वाले का आपको कोई माफ नहीं करेगा।